इन 18 के नाम एक भोजपत्र पर कुमकुम, हल्दी, गोरोचन, चंदन, इन चीजों से भोजपत्र पर 18 के नाम लिखकर जमीन में पहली ईंट के नीचे ये नाम दबा दिए जाएं तो उस घर का दोष समाप्त हो जाता है। तो ये आप लिख सकें तो लिख लीजिए 18 के नाम, लिख लें। मैं आपको इतना सा मौका दे रहा हूं कि आप कागज कलम ले लें, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें कौन कौन है वो 18 जो वास्तु के परम आचार्य हैं। भृगुर अत्रि वसिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्न जेचैव विशालाक्षा पुरंदर ब्रह्मा कुमारो नंदीस सौनको गर्गएव च वासुदेवो अनिरुद्ध तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैते विख्याता वास्तु शास्त्रो उपदेशका संक्षेपेण उपदिष्टम यन्मनवे मत्स्यरूपिणा। इन 18 के नाम स्वयं मत्स्य भगवान ने राजा मनु को 18 के नाम सुनाए। जो यह बात मैं आपको कह रहा हूं ये भगवान मत्स्य नारायण कहते हैं। जो इन 18 का नाम लेते हैं पूजा में इनके नाम लिख करके जमीन में दबा देते हैं। भगवान मत्स्य नारायण मत्स्य पुराण में बोलते हैं। राजा मनु को कहते हैं कि उस घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। कौन कौन है वो 18 के? भृगुर वसिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा। पहले हैं श्री भृगु जी महाराज, वास्तु शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता है, महात्मा भृगु। दूसरे हैं श्री अत्रि जी महाराज, बहुत बड़ा ज्ञान है। जंगलों में वनों में बाबाजियों की जो कुटियां बनी थी वो सब इनकी देन है। तीसरे हैं महात्मा वशिष्ठ। आप अयोध्या को देखिएगा, 2 नगरियां ऐसी हैं जो कि 48 कोस में बसी हुई थी। एक का नाम है अयोध्या और एक का नाम है श्री द्वारका। अभी मैं द्वारका के बारे में आपको चर्चा करूंगा। द्वारका में अद्भुत वास्तु और अयोध्या में भी अद्भुत वास्तु है। अयोध्या वशिष्ठ के वास्तु से बनी है और श्री द्वारका जी भगवान श्री कृष्ण के वास्तु से बनी है। तो ये नाम सुनिए 18 के। भृगुर अत्रि वसिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा। भृगु जी महाराज एक, दूसरे श्री अत्रि जी, तीसरे श्री वशिष्ठ, चौथे भगवान विश्वकर्मा, 5वें मय। ये मय विश्वकर्मा का वंशधर है। ये मय दानव की बात नहीं कर रहा हूं, ये वो मय है जिसने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया। विश्वकर्मा के पुत्रों में से एक है। मय की बहन का नाम था संज्ञा। ये वही संज्ञा है जो भगवान सूर्य नारायण के साथ ब्याही गई थी, जिसने वैवस्वत मनु जैसे अद्भुत पुत्रों को जन्म दिया। वो संज्ञा है। विश्वकर्मा की ही बेटी भगवान सूर्य के लिए ब्याही है। तो ये भगवान विश्वकर्मा 18 में से एक नाम है। उनके पुत्र मय। 6वें नंबर पर हैं श्री देवर्षि नारद जी। वास्तु शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं श्री देवर्षि नारद जी। ये लिख लो, 18 नाम आपके काम आएंगे। भले ही आप नया मकान नहीं बना रहे हैं, पुराना भी बना हुआ है, आप अपने मंदिर में किसी शिला पर, भोजपत्र पर, किसी कागज पर मोर पंख से, कदम की डंठल से, बेलपत्र की डंठल से 18 नाम लिख लेते हैं, तत्काल उस घर में शांति का वातावरण होगा। ये इतना बड़ा प्रभाव ये मत्स्य भगवान कह रहे हैं। वो मैं आपके बीच में जो बात बोल रहा हूं, इसलिए मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत के सामने ये बातें कही। मत्स्य पुराण की चर्चा है, सुन लें आप। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद। 7वें नंबर पर हैं नाग्नजित। नाग्नजित जिनकी एक बेटी भगवान कृष्ण को ब्याही थी, जिसका नाम था नाग्नजिती। वास्तु शास्त्र की बहुत बड़ी इन्हें जानकारी है। 8वां नाम है विशालाक्ष। यह भी वास्तु शास्त्र के बहुत जानकार हैं। 9 नंबर के हैं देवराज इंद्र। यह भी वास्तु शास्त्र के परमाचार्य हैं। और 10वें नंबर पर हैं विधाता ब्रह्मा। इनको भी वास्तु की बहुत बड़ी जानकारी है। 11वें नंबर पर हैं भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री कार्तिकेय जी महाराज। ये बड़ी नई सी बातें आप सुन रहे हैं, शायद नहीं होगी जानकारी। वास्तु के ये परम आचार्य जन हैं जिन्होंने धरती के दोष की बात करी। उस दोष का निपटारा कैसे हो सकता है, भवन किस प्रकार से बने, कौन से भवन में तुम आनंद के साथ रह सकते हो,
ये सिद्धांत इन आचार्यों ने दिए हैं जिनके नाम आपके बीच में रखे जा रहे हैं। तो नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षाक्ष पुरंदरा, पुरंदर नाम इंद्र का है। ब्रह्मा कुमारो नंदीस सौनको गर्गएव च वासुदेवो अनिरुद्ध तथा शुक्र बृहस्पति। सुनिए, तो भगवान महादेव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी, 12 नंबर के वास्तु के जो जानकार हैं उनका नाम है श्री नंदीश्वर। 13 नंबर के जो जानकार हैं उनका नाम है महात्मा सौनक। 14 नंबर के जो जानकार हैं उनका नाम है महात्मा गर्ग। और 15 नंबर के जो वास्तु के जानकार हैं उनका नाम है वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय श्री द्वारका जी को बनवाया है, भगवान विश्वकर्मा ने निर्माण किया, एक क्षण में द्वारका बनी है पूरी। लेकिन इसका नाप, इसका माप भगवान कृष्ण के हाथ का था। 48 कोस की लंबाई चौड़ाई में श्री द्वारका जी बनी है। इसी ग्रंथ में लिखा है 12 योजन में श्री द्वारका। एक योजन में 4 कोस होता है, 12 चौको 48 कोस में द्वारका बनी। द्वारका के गुम्मटों के ऊपर राजमार्ग थे, ग्रंथों में सोने की द्वारका, लेकिन वह और भी तमाम प्रकार की धातुओं से द्वारका बनी थी। इसका नाम द्वारका कैसे पड़ा, मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है, वो आप सुन लीजिए। इसका नाम द्वारका कैसे पड़ा? जब यह द्वारका बनकर के तैयार हुई, यादवों की नगरी बनी श्री द्वारका, मथुरा के सब लोग वहां पहुंच गए। द्वारका जी की विशेषता यह थी, जरूरत पड़ने पर दरवाजा अपने आप खुलता था और जरूरत ना पड़ने पर दरवाजा अपने आप बंद होता था। तो ये मथुरा के सब लोग उस परकोटे के अंदर थे, उस पुरी के अंदर थे, घूम रहे थे, एक एक जगह को देखा, लेकिन इनको कहीं भी उस परकोटे में कहीं द्वार ही नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण को ये सब यदुवंशी कहने लगे, कृष्ण भवन बड़ा सुंदर है, आलीशान है, भव्य है, ऐसा भवन तो पहले कभी देखा नहीं गया, लेकिन इसमें कहीं द्वार तो दिखाई नहीं देता। द्वार कहाँ, इसका द्वार कहाँ है? उन यदुवंशियों ने पूछा, द्वार कहाँ, इसका द्वार कहाँ है? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, जिस समय बाहर निकलने की जरूरत होगी तो द्वार खुलेगा, और जब जरूरत नहीं होगी तो द्वार अपने आप बंद होगा। तो मथुरा के लोगों ने पूछा कि द्वार कहाँ है द्वार? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुमने इस भवन के, इस पुरी के द्वार के बारे में पूछा कि द्वार कहाँ? अब लोग इसको नाम द्वार कहाँ, तो द्वार कहाँ को ही लोग आज तक अब द्वारका के नाम से जानने लगे हैं। यानी ढूंढने से भी जिसका द्वार न मिले, इसलिए उसका नाम है द्वारका। ढूंढने से भी जिसका द्वार न मिले, उसका नाम है द्वारका। पूरे मृत्यु लोक में एक ऐसी नगरी श्री द्वारका थी जो कि आज गुजरात में बसी हुई है। मत्स्य पुराण में जिसके लिए वर्णित किया गया है कि जिस समय युद्ध करने के लिए ये जरासंध जैसे ये लोग आते थे, दुश्मन लोग आते थे, तो द्वारका की ये विशेषता थी कि द्वारका पानी में डूब जाया करती थी, और जब ये दुश्मन वहां से चले जाया करते थे तो द्वारका पानी के ऊपर आकर के दिखाई देती थी। ये बाहर के निशाचर भी, दुश्मन भी आकर के कहते थे, ये द्वार कहाँ गई ये, जो दुश्मनों को देखकर पानी में डूब जाए और दुश्मनों के जाने के बाद वो पानी के ऊपर तैरे। ऐसी नगरी पूरे मृत्यु लोक में इस धरती पर पहली थी जिसका नाम है द्वारका। दुश्मन जिसका पता नहीं लगा पाए, वो पता ही नहीं लगा पाए, वो पानी में डूबती थी, पानी के ऊपर उभरती थी। ये वास्तुकला के आचार्य भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उन 18 नामों में एक नाम भगवान श्री कृष्ण का आता है। लिखा है कि वासुदेवो अनिरुद्ध तथा शुक्र बृहस्पति, ये नाम याद कर लीजिएगा। उन 18 में नाम भगवान श्री कृष्ण का है। और भगवान कृष्ण के प्रपौत याद रखिएगा, बाबा जी का ज्ञान, पिताजी का ज्ञान बेटे ना ले पाए तो बेटे का बेटा जरूर ले लेता है। हाँ, बेटा ना माने पापा को उतना, लेकिन पोता नाती बाबा जी को बहुत मानता है। प्रद्युम्न तो वो ज्ञान कृष्ण का नहीं ले पाए, लेकिन प्रद्युम्न का जो बेटा है अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण से वास्तुकला का ज्ञान अनिरुद्ध ने ले लिया। इसलिए 18 नामों में एक नाम श्री अनिरुद्ध जी महाराज का आता है।
क्या वासुदेवो अनिरुद्धस्य तथा शुक्र बृहस्पति। बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध और 17वें नंबर पर हैं श्री शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी का नंबर 17वें नंबर पर। बहुत बड़ी जानकारी थी शुक्राचार्य जी को। भगवान विश्वकर्मा को प्रकट करने में भगवान महादेव और शुक्राचार्य दोनों का हाथ है। इसी 10 बजे वाले प्रोग्राम में एक दिन भगवान विश्वकर्मा जी के जन्म की आप बात सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। उन 18 नामों में जो एक नाम है वो दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी का भी एक नाम है जो 17वें नंबर पर है। और 18वें नंबर पर है नाम वासुदेवो अनिरुद्धस्य तथा शुक्र बृहस्पति। 18वें नंबर पर जो नाम है वो देव गुरु बृहस्पति जी का नाम है। अष्टादशैत विख्याता। भगवान मत्स्य ने सत्यव्रत मनु को बताया 18 नाम विख्यात होंगे जिनको वास्तुकला की अपने आप में पूर्ण जानकारी। इन 18 का नाम भोजपत्र पर लिखकर जब नींव खुदती है तो पहली ईंट के नीचे इनके नाम रख दिए जावे तो उस जमीन का दोष समाप्त हो जाता है। इनको यह वरदान मिला है। तो ये 18 नाम हमने आपके बीच में